पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात और अब असम। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर बहस तेज होती जा रही है। सरकार इसे समान अधिकार का कानून बता रही है, तो विरोध करने वाले इसे धार्मिक आजादी पर असर बता रहे हैं। असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की एंट्री ने सियासत से लेकर समाज तक नई बहस छेड़ दी है। सरकार कह रही है एक देश एक कानून, लेकिन विरोध करने वाले पूछ रहे हैं क्या यूसीसी के नाम पर धार्मिक पहचान कमजोर की जा रही है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुसलमानों को इससे नुकसान होगा? हम आपको बताएंगे यूसीसी आखिर है क्या, असम में इसे लेकर क्यों बढ़ी है हलचल, और मुस्लिम समुदाय के हिस्से में इसे लेकर चिंता क्यों है। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस बिल पर आज चर्चा होने की संभावना है। अगर बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। सीएम शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां पहाड़ी और अनुसूचित जनजातियां मैदान यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने चुनाव के बाद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 विषयों को कवर करेगी। शादी की मिनिमम एज, बहुविवाह पर रोक, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े मामले। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसी को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे यूसीसी को लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपको बताते हैं हेमंता का यूसीसी मॉडल क्या कह रहा है। अब जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए। हेमंता शर्मा ने एक देश एक कानून वाला यूसीसी बिल पेश कर दिया है। यूसीसी मॉडल मतलब असम में भी सबके लिए एक जैसा कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। हेमंता ने चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी लाने का ऐलान कर दिया था। पहले कह दिया था कि जैसे ही सरकार रिपीट होगी यूसीसी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसके बाद समान अधिकार होंगे सभी के लिए। इस कानून के बनते ही असम में बहुविवाह पर कानूनी रोक लग जाएगी। एक से ज्यादा शादी आप नहीं कर सकते हैं। कोई पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी अगर करता है तो 7 साल के लिए उसे जेल होगी, यानी कि 7 साल के लिए वो व्यक्ति जेल जाएगा जो इस कानून को तोड़ेगा। पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक जेल संभव है। अगर छिपाकर करते, झूठ बोलकर करते तो सजा और बढ़ जाएगी और ये सजा 10 साल की हो जाएगी। इसके अलावा लड़कियों के लिए शादी की उम्र मिनिमम, देखिए पहले 18 थी, अब इसे मिनिमम 21 साल हो सकती है। ये एक बड़ी जानकारी, 18 से बढ़कर 21 साल हो सकती है यूसीसी मॉडल के तहत। शादियों और तलाक का पूरा रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कराना होगा। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा यूसीसी मॉडल के तहत। पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेगा। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए लिव इन रिलेशनशिप के नियमों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में अगर आप कहते हैं तो रजिस्टर कराना होगा। इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। असम सरकार ने आदिवासियों को यूसीसी नियम से बाहर रखा है। इसके अलावा आपकी धार्मिक पहचान को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। आप धार्मिक अनुष्ठान अगर करते हो उसमें किसी तरह का खतरा नहीं है। आपके रीति रिवाजों को भी किसी भी तरीके से नहीं छेड़ा जाएगा। हेमंत सरकार ने एक देश एक कानून वाला यूसीसी बिल पेश कर दिया है। अब इसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि धार्मिक पहचान को कोई खतरा नहीं है, धार्मिक अनुष्ठानों को खतरा नहीं है। आप अपने रीति रिवाज फॉलो कीजिए, आपका पूजा का अधिकार आपके पास है। फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, आखिर किसे इस बात से दिक्कत है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, करके तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ आर.के. मिश्रा है जो कि बीजेपी नेता है, डॉक्टर शिवानंद हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित से जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। दीक्षित साहब, ये यूसीसी जो है पहले एग्जीक्यूट हो चुका है 2 राज्यों में, अब असम में हो रहा है, यहां पर क्या दिक्कत आपको नजर आती है? नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार गीतू जी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जब साफ नियत से डॉक्टर दीक्षित, आप मोनिका से बात कर रहे हैं जी। क्या शुभ नाम है आपका? मोनिका जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा जी, मोनिका जी नमस्कार।
देखिए, जब साफ नियत से और साफगोई से राष्ट्र और समाज के हित में कोई फैसला लिया जाए तो किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, कठिनाई अगर समाज में होती तो समाज से उसके रिसेंटमेंट, समाज से कोई विरोध प्रदर्शन, उद्वेग सामने आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ट्रिपल तलाक का केंद्र सरकार ने किया था कुछ वर्षों पूर्व, हाँ। उसी प्रकार जो अभी आपने इसके सैलिएंट फीचर्स बताए स्वयं कि आप दूसरा विवाह करेंगे तो 7 वर्ष की कैद है। अगर छिपा के करेंगे, जो ज्यादातर लव जिहाद के मामलों में होता है देश में, बहुत सारे मामले आते हैं। जैसा आपने देखा हाल फिलहाल में कई राज्यों में आपको जिम में इस ढंग के जिम ट्रेनर्स के मामले आए थे। बिल्कुल। तो छिपा कर चीजें अगर की जाती हैं तो 10 साल तक की कैद है। तो ये सब तो महिलाओं के वास्तविक अधिकारों की सुरक्षा की बात है। और एक देश में एक तरह का विधान करने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। निश्चित। लिहाजा मेरा ये मानना है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है। विपक्ष भी बार बार सरकार की नीयत पे सवाल उठाता है कि वोट की राजनीति को लेकर ऐसा किया जा रहा है। मैं जब मानता हूं कि विपक्ष को अपनी बातें इस तरह से रखनी चाहिए कि सरकार की नीयत में कहां खोट है वो दिखाए। अदरवाइज अगर कानून जनता के हित में, महिलाओं के अधिकारों के हित में है तो उसके साथ विपक्ष को भी खड़ा होना चाहिए। ये समय और काल का ये आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। डॉक्टर शिवानंद, क्या विपक्ष को इसमें दिक्कत नजर आती है? मैंने शुरुआत इसी वरिष्ठ पत्रकार से की क्योंकि वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं जो उन्हें लगता है या फिर जो जनता के हित में है। विपक्ष को क्या दिक्कत यूसीसी में नजर आती है, क्यों विरोधी घबरा रहे हैं? मोनिका जी, गुड मॉर्निंग। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार दीक्षित सर ने जो कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, इतना है तो महिला बिल आरक्षण जो पार्लियामेंट हाउस में 23 में जो किया, वो आरक्षण लेके आ जाइए। महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है। आप देखिए, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। किसान के बारे में कोई नहीं, दिशाहीन करने का ये प्लान है। अगर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का गवर्नमेंट 16 स्टेट में है, उधर क्यों नहीं लागू नहीं किया? नरेंद्र मोदी बिल लेके आ जाइए पार्लियामेंट हाउस में, जो चाहिए वो कर रहे हैं। ट्रेड डील कर रहे हैं, जस्टिन पाइल अदानी को बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता का उन्होंने जिस तरह डॉक्टर शिवानंद, आप जिन मसलों का जिक्र कर रहे हैं उनसे हम उन्हें खारिज नहीं कर रहे, लेकिन यूसीसी का फैक्टर, अभी पर्टिकुलरली यूसीसी की बात हो रही है, इसमें कहां पर आपको लूप होल्स नजर आ रहे हैं? अगर बहुविवाह पर रोक मोनिका जी देखिए, समझो मेरी कोई फ्रेंड है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करने बोल रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप पे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लिविंग रिलेशन से परमिशन दिया है। हिंदू में ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, मुस्लिम का छोड़िए, हिंदू में आज कितने अफेयर चल रहे हैं, कितने। अगर इतना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है लिविंग रिलेशनशिप आप कर सकते हैं, तो एग्रीमेंट रजिस्टर करने की क्या जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, जोर जबरदस्ती कानून हाथ में, अगर देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, संविधान के हिसाब से जो भी होगा कानून है। ये खुद की कानून क्यों करने जा रहे हैं? ये आरएसएस, बीजेपी, अली बाबा चालीस चौर पार्टी लोगों को डराना, धमकाना, महिलाओं के ऊपर। इसमें वो बात ही निकल कर नहीं आई जो आप कहना चाह रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी, क्या आपके हिसाब से क्या इसमें लूप होल्स हैं? डॉक्टर शिवानंद कह रहे तो सारी चीजें पहले से ही मौजूद है, फिर यूसीसी लाकर क्या नया हो रहा है? मोनिका जी, देखिए, यहाँ पर अगर कोई सोशल रिफॉर्म हो रहा है तो कांग्रेस को तो दिक्कत होनी है, और विपक्षी पार्टियों को हमने देखा है जो सोशल रिफॉर्म चाहती ही नहीं, वो वही चीज चाहती है जो हमेशा से चली आ रही। अगर हमें लगता है कि कोई भी रीति रिवाज या कोई भी कानून, अगर नया कानून आता है तो आप हमें दिखाइए कि उसमें कमी कहाँ पे। जैसे आपने प्रश्न किया इनको, शिवानंद जी को, लेकिन ये कभी संसद चले जाते हैं, कभी पता नहीं विधानसभा चले जाते हैं। इनको पता ही नहीं है जो कि यूसीसी कानून है क्या, और उसमें किस तरह की बातें की गई है, किस नियम को लेकर के बातें की गई है, किस नियम को जोड़ा गया है। हाँ, इसमें देखिए, तो हमें देखिए जो लगता है इसमें, खास करके जो हमारी बेटियां जो अपने माता पिता के जो संपत्ति में उनका अधिकार नहीं मिलता था, एक तो वो चीज है। दूसरी बात जो है, बहु विवाह जो प्रथा चली आ रही है, वो कम से कम मुझे लगता है रोक लगे। जो मिनिमम एज है उसके ऊपर में होगा, उसके ऊपर में बात। डॉक्टर शिवानंद, यही तो सवाल है, अगर बहुविवाह पर रोक लग रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि मिनिमम एज जितने से इतनी होनी चाहिए, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन होना है, तो इसमें लूप होल क्या है? इसमें सभी धर्म, ऐसा तो नहीं कि किसी धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, ये सब तो कोई है ही नहीं। ये तो साफ कहा गया है कि आप
अपने अपने हिसाब से अपना धर्म जो है फॉलो कर पाएंगे, तमाम चीजें हैं, सिर्फ शादियां जो हैं या फिर अगर हम कहें लिव इन रिलेशनशिप या फिर बेटियों को अधिकार। सो ऐसे में वो पॉइंटर कहाँ है, विरोध किस बात का हो रहा है, या फिर सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप विपक्ष में और विपक्ष का काम विरोध करना है, सिर्फ इसीलिए विरोध जताया जा रहा है? मोनिका जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये बीजेपी जब से 2014 से लेके 2026 तक मनमानी कारोबार चल रहा है। अग्नि योजना लेके आए, क्या फायदा हुआ युवा युवती को? 370 हटाए, क्या फायदा हुआ? नोटबंदी का, नोटबंदी नरेंद्र मोदी जी किया, डॉक्टर क्या शिवानंद, लेट्स कम टू उन्होंने यूसीसी। प्लीज आप यूसीसी पे बात रखिए, वो काउंटर करेंगे, हम यूसीसी पे चर्चा करेंगे। देखिए मोनिका जी, यूजीसी से ये कानून पे, लोकतंत्र पे हत्या कर वो बताइए ना, ऑलरेडी पहले से है ना। देखिए, कोई भी कानून, कोई भी गलत किया तो सजा तो होना ही है, या नरेंद्र मोदी या मैं हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात देखिए, इन लोगों ने जबरदस्ती कर रहे, मोनिका जी, जबरदस्ती हर प्रेशराइज करना, और गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी को दबाना, कुचलना, महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस इतना महंगा हो गया, उस बारे में। ठीक है डॉक्टर दीक्षित, क्या वाकई में यूसीसी में कोई लूपहोल नहीं है और इसीलिए विपक्ष कोई पॉइंटर भी रेज नहीं कर पा रहा है? विरोध हो रहा है वो ठीक है, लेकिन किस बात का विरोध हो रहा है ये कॉन्क्रीट तौर पर नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर दीक्षित। मोनिका जी देखिए, मैं तो शिवानंद जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। उनसे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पकड़ी है, उसको खोल लें और उसमें आर्टिकल 44 निकाल लें। शिवानंद जी प्लीज निकाल के एक बार पढ़ दीजिए, हमारे लिए पढ़ दीजिए, निकाल लीजिए, बुक आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 पढ़ दीजिए प्लीज। आप पढ़ दीजिए। तो देखिए उनके पास बुक है, लेकिन वो आर्टिकल, मैं वेट करूंगा कि वो पढ़े, तब तक मैं आपको बात बताता हूं। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि द स्टेट शैल एंडीवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आप ये देखें कि ये संविधान जो लेकर करके शिवानंद जी दिखा रहे हैं, और इनके नेता तो पूरे देश में, दुनिया में भारत के संविधान की बात रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। उसमें लिखा हुआ है और उसके पालन के लिए आज सरकार, आजादी के समय इसको बनाया था देश के संविधान निर्माताओं ने, और उसको लागू करने के लिए आज की सरकार 75 साल बाद प्रयास कर रही है शिवानंद जी। तो वो जो कांग्रेस के ही ज्यादातर लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस समय उसी का बोलबाला था, उसी ने देश को आजादी दिलाई। उनके जो मोटिव था, उनकी जो सोच थी, उसको लागू करने का प्रयास है। आपको तो आगे बढ़कर सिर माथे पे लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसमें वास्तव में अगर कोई लीगल लेकुना है, उसको आपको जनता के सामने रखना चाहिए। डॉक्टर शिवानंद, क्या इससे वोट बैंक पर दिक्कत पेश आएगी? क्या आपका वोट बैंक हिलेगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय में ये स्कोप है कि आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप यूसीसी का पक्ष लेंगे तो वो जो समुदाय, वो एक से ज्यादा शादियां नहीं कर पाएगा और यहीं आपका वोट बैंक कमजोर होगा। क्या ये वजह है, इसलिए यूसीसी का समर्थन नहीं? मोनिका जी, कोई वोट पे कोई कुछ नहीं, महंगाई तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं है। ये लोग नरेंद्र मोदी जी, विश्वास जी, शुभेंदु सरकार और विश्वास जी और डॉक्टर शिवानंद उतरिए ना, महंगाई के मसले पे सड़क पे उतरिए, सरकार की मुखालफत कीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन अभी हम जो कुछ मिनट बैठे हैं, जो कि हमारे पास वक्त लिमिटेड है, इसमें हम यूसीसी पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यूसीसी ये लाए हैं, 2 राज्यों में एग्जीक्यूट इन्होंने कर दिया है, तो दिक्कत क्या है इसमें, वो समझना तो जरूरी हो जाता है। हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी जानकारी हमें नहीं। मोनिका जी, हम इसके अगेंस्ट में है, 100% हम रोड पे उतरेंगे, हम इसमें जवाब मांगेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसके ऊपर स्टे लगवा देंगे। किसके ऊपर? यूसीसी पे, महंगाई पे? हाँ, यूसीसी के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो तथ्य आप अदालत में रखेंगे सर, वही तो हमारी जनता भी सुनना चाह रही है आपके श्रीमुख से, कि अगर आप यहाँ भी बता दें तो हम भी गदगद हो जाएं। देखिए मोनिका जी, ये इन्होंने पहले से कानून ऑलरेडी है। अभी दीक्षित सर ने बोला कि आर्टिकल 59 मैंने पढ़ लिया। अगर कानून है और उसे और सख्ती से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर विरोध आप क्यों कर रहे हैं? या तो आप ये कहिए कि सरकार वाहवाही कर रही है उसकी, कोई ये तमाम कानून है। मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे, संक्षेप में रखिएगा सर, बहुत लिमिटेड है। देखिए मोनिका जी, कोई लेना देना नहीं, एक बार सुन लेते हैं जी मिश्रा जी। खास करके अभी मोनिका जी देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है।
क्योंकि जो जो प्रावधान इसमें है वो किसी विशेष समुदाय के अंदर में हमने देखा है, चाहे बहु विवाह की बात हो, चाहे आप देखेंगे जो कि हमारी बेटियों के अधिकार की बात हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन समुदाय के अंदर में ये स्कोप है, तो उसी को रोकने का जो प्रावधान है इस कानून के अंदर में है। अभी यहाँ पर शिवानंद जी ये चीज तो बोल नहीं पाएंगे, ये केवल महंगाई की बात करेंगे। अरे महंगाई है देश में, इसमें कहीं कोई नहीं है नहीं क्या? है। महंगाई है और उस पर वो कह रहे हैं वो सड़कों पे लोगों को उतरेंगे, मार रहे हम हैं। सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये समझा दीजिए बस डॉक्टर शिवानंद, क्या बहु विवाह को आप सपोर्ट करते हैं? क्या इसीलिए यूसीसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी है? बहु विवाह होना चाहिए, एक से ज्यादा शादियों की छूट होनी चाहिए, या फिर लड़कियों को समान अधिकार ना मिले प्रॉपर्टी में? हाँ। देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला मोनिका जी। मैं ये बोल रहा हूँ महिला आरक्षण बिल 2023 में जो लाया नरेंद्र मोदी, गुमराह कर रहे अली बाबा चालीस चौर पार्टी। और दीक्षित सर को पूछना चाहिए अंकिता भंडारी के बारे में कितने बार आपने वरिष्ठ डॉक्टर शिवानंद, आप जितने मसलों का जिक्र कर रहे हैं उनसे हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि यूसीसी में इसका मतलब कोई ऐसा एक पॉइंटर नहीं है जिसका विरोध होना चाहिए। आपके पास कोई ठोस बताइए ना, वो कोई समझने की कोशिश देखिए मोनिका जी, लिविंग रिलेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100% अपोज करेंगे, क्योंकि किसी का पर्सनल बातें अगर आप रिकॉर्ड पे लेके आके डराना धमकाना इस तरह से करना ये ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 क्या इसमें आप साथ रहना चाहते हैं? अगर आप आके सरकार को बता देंगे, रजिस्टर करा देंगे, तो कल को दुनिया भर के क्राइम बचेंगे। सर एक छोटा सा कमेंट जल्दी से इसमें ले लेते हैं दीक्षित जी का। देखिए मोनिका जी, कोई क्राइम नहीं, कानून तो ऑलरेडी है। डॉक्टर दीक्षित, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? 20 सेकंड का ऑर्डर है मेरे पास। डॉक्टर शिवानंद ने कहा कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, स्टे कराएंगे। क्या उत्तराखंड और गुजरात में स्टे करा लिया उन्होंने? नहीं करा। हम करेंगे ना, अभी हम उतरेंगे। आपने बिल्कुल ठीक अभिषेक कही। मनु सिंह भी आज लिविंग रिलेशनशिप के बाद बेंगलोर में, बम्बई में लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, तो ये इसमें क्यों जो रहना चाहते हैं वो रजिस्टर क्यों नहीं करवाएंगे? और बहु विवाह क्यों होना चाहिए? सर बहु विवाह की इजाजत नहीं होनी चाहिए भारत जैसे देश में कम से कम, और यही लाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है आपको भी इसकी मुखालफत करनी चाहिए। जो सही पॉइंटर से विपक्ष रखेगा उसका साथ सभी देंगे, मीडिया भी देगा, आम जनता भी देगी, लेकिन गलत बात का साथ की उम्मीद मत कीजिए। फिलहाल वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो यूसीसी को लेकर क्यों टेंशन हो रही है? क्या ये भी वोट बैंक की राजनीति है? क्या ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? इसीलिए कॉन्क्रीट वो पॉइंटर्स नहीं रखे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि आखिर यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।